गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज, जय श्री सुखदेव जी महाराज। 5वां अध्याय नारद के सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर और अंड से विराट पुरुष का प्रादुर्भाव। एक समय नारद जी विविध लोकों में भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को नेत्र बंद कर तपस्या में ध्यान मगन देखा। नारद जी ने विचार किया कि मेरे पिताजी जगत की सृष्टि, पालन और संहार के करता है। इनसे बड़ा कौन देवता है जिसका ये ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की समाधि टूटने पर नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आज आपको ध्यान मगन देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। मैं अभी तक आपको ही सर्वश्रेष्ठ जगत देवता समझता था, किंतु आज मुझे ज्ञात हो रहा है कि आपसे बड़ा कोई देवता और है जिसका आज आप ध्यान करते हैं। कृपया यह भी बतलाएं कि आत्म ज्ञान का साधन क्या है। यह विषय किस से प्रकाशित होता है, किसके अधीन है और किस में लीन होता है। आपका विज्ञान दाता तथा आश्रय कौन है, आप किसके अधीन है एवं आपका स्वरूप क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारा संदेह ठीक है। मुझसे परे जो तत्व है उसे तुम नहीं जानते, इसी से तुम्हें संदेह हो रहा है। उन भगवान को नमस्कार है जिनकी माया से मोहित लोग मुझे ही जगत गुरु कहते हैं, पर वस्तुतः जगत गुरु श्री नारायण ही हैं। उन्हीं से जगत की सृष्टि होती है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उनके द्वारा प्रकाशित सृष्टि को ही मैं प्रकाशित करता हूँ। जब भगवान एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं तब प्रकृति और पुरुष पृथक हो जाते हैं। उस समय पुरुष में काल, कर्म और स्वभाव ये तीनों उद्भूत होते हैं। काल से प्रकृति के गुणों का शोभ होता है, स्वभाव से उसमें परिणाम होता है और कर्म से महत्व का जन्म होता है। महत्व से अहंकार होता है। यह अहंकार सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता, देवता और मन की उत्पत्ति होती है। इन सब तत्वों ने मिलकर भगवान की शक्ति से एक अंड की रचना की। वह अंड बहुत वर्षों तक जल में पड़ा रहा। ब्रह्म ने उसमें प्रविष्ट होकर उसको चेतन किया। इसी से वह ब्रह्मांड कहा जाता है। फिर उसका भेदन कर वह स्वयं विराट रूप से प्रकट हुए। उनके अवयवों में सब लोक कल्पित है। चरणों में भूलोक, नाभि में भूअरलोक और मस्तक में स्वर्गलोक। उन्हीं में 7 भुवन एवं 14 लोकों की कल्पना की गई है। द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।